बात कर रहे थे हड़प्पा की। अभी रावी नदी के बाएं किनारे पर मैंने इसका साक्ष्य बताया। तो दोस्तों अब इसके जो खोदी गई चीजें हमें इसके साथ क्या क्या मिला उनकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसका अपना। अब मुझे एक बात बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता के इतने स्थल खोजे गए, उनकी शुरुआत कहां से हुई? जनरली मैंने बताया कि इतने स्थल हुए थे, उनमें सबसे पहले खोज हुई थी इसकी, इसके बाद बढ़ते गए। तो शुरुआत कहां से हुई? हड़प्पा से। भाई सिंधु घाटी सभ्यता में एंट्री किसके साथ हुई? हड़प्पा के साथ। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता का प्रवेश द्वार? सिंधु सभ्यता का प्रवेश द्वार या तोरण द्वार? क्या हम क्वेश्चन बना सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रवेश द्वार या तोरण द्वार कौन सी जगह को कहेंगे? हड़प्पा को। अब यहां से मैं आपको खुदाई में मिले साक्ष्यों की जानकारी देता हूं। ध्यान देना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली, यहां जब खुदाई हुई तो एक जगह ऐसी मिली जहां रूम बने हुए थे, और रूमों के बाहर, या मैं ये कह सकता हूं ऐसे करके घरों की आकृतियां बनी मिली। इनकी कुल संख्या 12 बताई गई थी। इनके सामने ऐसे अन्न भंडार मिले, अन्नागार मिले छोटे रूप में। यानी इन्होंने एक अनुमान लगाया कि घरों के सामने ये आवासीय जनता लोग रहते हैं, और उनके सामने जस्ट अन्नागार हैं जिनका काम खेती-बाड़ी करके अपने जो भी अन्न होता था उसको इसमें संग्रहण करना। जो क्रम से रहते थे उनका यही काम था, अन्न भंडारों की देखभाल करना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, या इन लोगों ने ये अनुमान लगाया कि यहाँ एक साथ 12 भवन मिले, उनके जस्ट सामने अन्नागार मिले, और वो उनको या वहाँ ऐसे पात्र मिले जो गेहूं की सफाई करते थे। या मान लो कुछ होते ना जिनको अपन ऐसे करके हिलाकर उनको साफ करते, कूड़ा कचरा निकालते हैं गेहूं से, वो ऐसे कुछ प्रकार के पात्र मिले। तो उन्होंने ये भी अनुमान लगाया यहाँ अनाज साफ करने का काम भी होता था। ऐसे 12 आवास या भवन मिले जिनके सामने अन्नागार थे, वह गेहूं साफ या अन्न साफ करने का काम किया जाता था, जिन्हें अपन सीधे नाम दे देते हैं 12 श्रमिक आवास मिले। 12 श्रमिक आवास मिले जो अनाज साफ करते थे या अनाज की सफाई करते थे। देखो यहां बस ये बेसिक चीजें हैं, अगर आप समझ गए तो माइंड से कभी निकलेंगी नहीं। अनाज सफाई करते थे, पहला फैक्ट। दूसरा देखना दोस्तों, यहां से स्वास्तिक, देखना स्वास्तिक क्या है, ध्यान देना दोस्तों, यहां से एक स्वास्तिक चिन्ह मिला। स्वास्तिक चिन्ह मिला। स्वास्तिक जानते हो, जब कोई मांगलिक कार्य होता है ना घरों में, तो मांगलिक कार्यों के दौरान हमारे घर में जो लेडीजें होती हैं आजकल जनरली बेस में चलता है, वो किसी कलर से या मिट्टी से एक विशेष प्रकार का एक मांगलिक कार्यों में ऐसे करके, जिसे अपन ग्रामीण एरिया में ज्यादा प्रचलित है, ऐसे करके आकृति बनाते हैं जो हमारे कल्चर में पूजनीय माना जाता है, जिसे अपन नाम देते हैं स्वास्तिक। और स्वास्तिक ऐसे बना हुआ एक चिन्ह मिला, यानी कि इनकी ईश्वर में आस्था थी, ये मानते तो थे, इसीलिए इसकी व्यवस्था थी। दूसरी चीज देखना, विशेष फैक्ट है दोस्तों, या मूल्य अनुमान लगाने ये मिला, इसके साक्ष्य मिले। इसके अलावा यहां दोस्तों बैलगाड़ी मिली, बैलगाड़ी मिली, और वो बैलगाड़ी भी दोस्तों लकड़ी की मिली, लकड़ी की। अब मुझे एक बात बताओ, ये लोग आवागमन के लिए
क्या यूज करते थे? तो एक वाहन था बैलगाड़ी, और बैलगाड़ी लकड़ी और लकड़ी के साथ मिट्टी की भी बनी मिली है। तो ये कहते हैं कि शायद ये इस चीज का यूज करते थे। तो बैलगाड़ी के साक्ष्य कहां से मिले? हड़प्पा से। लेकिन यही पॉइंट बन जाता है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल जहां से बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला, बैलगाड़ी मिली, तो दोस्तों हड़प्पा ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर जाएगा चंद्रू। अन्य बैलगाड़ी मिली, अन्य बैलगाड़ी चंद्रू स्थल था एक सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। और दोस्तों चंद्रू जगह है पाकिस्तान। तो बैलगाड़ी कितनी जगह से मिली? 2, हड़प्पा और चंद्रू। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, ओनली सब कुछ क्लियर करना है। ये ऑप्शन में नहीं हो तो आंसर क्या जाएगा? चंद्रू। यानी कितनी जगह ऐसी थी? 2, एक हड़प्पा और दूसरी चंद्रू। अगला पॉइंट दोस्तों, ये कहा जाता है जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, यहां से कुछ चीजें और मिली, जिनमें एक मूर्ति मिली। देखना दोस्तों, एक मूर्ति मिली। क्या मिली? मूर्ति तांबे की। और जो मूर्ति थी वो मूर्ति थी नग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में। तो क्या मैं कह सकता हूं कि नग्न अवस्था में मूर्ति हमें किस सभ्यता स्थल से मिली? तो कौन सा दोस्तों? हड़प्पा। जो चीजें मिल रही हैं उनको ही मैं बता रहा हूं, क्योंकि खुदाई हुई तो जहां जो जो चीजें प्रचलित थी उनको मैं बता रहा हूं। तो एक मूर्ति मिली नग्न अवस्था में, इसका मतलब ये लोग यहाँ स्नान करते थे, दैविक अनुष्ठान होते थे जिसके लिए नहाते थे नग्न अवस्था, नग्न अवस्था में। लेकिन अगर आपको यही से क्वेश्चन, कंफ्यूजन बहुत होता है दोस्तों, जब तक कब और क्यों फैक्ट क्लियर नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकते। यही से अगर और भी डीपली आपको कंफ्यूज करने के लिए आ जाए, नृत्य करती हुई, नृत्य करती अर्धनग्न स्त्री की मूर्ति, अर्धनग्न स्त्री की मूर्ति, स्त्री की मूर्ति कहां से मिली? तो दोस्तों ये जगह है मोहनजोदड़ो। कौन सी जगह मानी जाएगी दोस्तों? मोहनजोदड़ो। क्या मैं कह सकता हूं कि एक मूर्ति मिली वो नग्न अवस्था में? तो ये तो मिली थी दोस्तों पुरुष की। और अगर ये मैं कहूं कि नृत्य करती अर्धनग्न स्त्री की मूर्ति कहां से मिली? तो वो मिली मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। और अगर मैं कहूं इसी में योगीराज या ध्यान करते हुए पुरुष की मूर्ति, ध्यान करते हुए पुरुष की मूर्ति कहां से मिली? तो तीनों फैक्ट है। पूरी नग्न अवस्था में हड़प्पा से, नृत्य करती अर्धनग्न स्त्री की मोहनजोदड़ो से, और योगीराज या ध्यान करते हुए पुरुष की जो मूर्ति थी दोस्तों वो भी मिलती है मोहनजोदड़ो से। यानी इससे जितने जुड़े हुए क्वेश्चन है मूर्तियों से, वो पूरे तीनों के तीनों फैक्ट आ गए। बस थोड़ा सा अंतर है, ये चीज देखने, यही तो पढ़ने का, फैक्ट पढ़ने का यही तो फायदा है दोस्तों। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, आप ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा आपको जितना आप ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो बहुत सारी चीजें जो आपको क्लियर करनी है, ओनली अभी पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसका उपनाम है दोस्तों सिंधु का सभ्यता का प्रवेश द्वार या तोरण द्वार, क्योंकि शुरुआत हुई 12 श्रमिक आवास मिले, स्वास्थ्य चिन्ह मिला, बैलगाड़ी मिली, लेकिन अन्य बैलगाड़ी कहां से? चंद्रू से। एक मूर्ति मिली, वो भी कैसी? नग्न अवस्था। किसकी मिली? पुरुष की। लेकिन नृत्य करती अर्धनग्न स्त्री की मूर्ति कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। और योगीराज जैसे कह सकते ध्यान करते हुए पुरुष की मूर्ति कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। आगे बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अपने बहुत सारे फैक्टों की बात चल रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात चल रही है। देखिए
स्क्रीनशॉट लेने बाकी आगे बात करते हैं दोस्तों। देखें आगे, क्लास में आपको मजा आएगा दोस्तों, आप इंटरेस्ट लेके पढ़ें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये सिंधु घाटी शब्द का। हम उन्हीं साक्ष्यों की बात कर रहे हैं। इन साक्ष्यों में दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट आता है सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल जहां सर्वाधिक मोहरें मिली। क्या मिली? मोहर या मुद्राएं मिली। तो देखो इसके दो तरह के किस्से। अगर मैं कहूं सर्वाधिक अभिलेखीय, सर्वाधिक अभिलेखी जानते हो, जिन पे कुछ लिखा हुआ हो, कुछ बना हुआ हो, कुछ अंकित हो, तो सर्वाधिक अभिलेखीय मुद्रा या मोहर मिली। यानी सर्वाधिक ऐसी मोहर मिली जिन पे कुछ ना कुछ अंकित था, कुछ ना कुछ बना हुआ था। लेकिन यहीं से अगर ये पॉइंट यहीं से थोड़ा चेंज कर दूं मैं, सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली? सर्वाधिक मोहर मिली, अगर मैं यहीं से इसको चेंज कर दूं, सीधे बता दूं कि सर्वाधिक मोहर कहां से मिली। अब लेख से मतलब नहीं है, सीधे पूछा सर्वाधिक मोहर, तो दोस्तों सर्वाधिक मोहरें मिली हैं मोहनजोदड़ो से। यानी देखो, जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करना। जिस टाइम आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा आपको कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम में आप 100% आंसर राइट दोगे। तो दो तरह के क्वेश्चन, सर्वाधिक अभिलेखीय मुद्रा, सर्वाधिक मोहर मिली वो मोहनजोदड़ो, इसमें कोई अभिलेखीय कोई वो नहीं है, कैसे मिली। अब आपको पता है अभिलेखीय मुद्रा जिस पर कुछ लिखा हो, कुछ अंकित हो, ऐसी तो मिली है। उनमें क्या क्या लिखा मिला देखो। पहला, मोहर मिली जिस पर, देखना दोस्तों, अभिलेख या इस पर अंकित क्या मिला? एक मोहर मिली जिस पर एक स्त्री का चित्र बना हुआ था। कहकर एक नारी का, एक स्त्री का चित्र बना हुआ था, जिसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। गर्भ से क्या निकल रहा है? पौधा। गर्भ जानते हो, यानी पेट से, गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। और ये एक मोहर पर मिला, एक मोहर मिली जिस पर स्त्री के गर्भ से, स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, पौधा निकल रहा है। अब मैंने यहां बताया कि मोहर मिली जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है। तो आप जानते हो पौधा जमीन से निकलता है। रियल तो ये है, पौधा कहां से निकलता है? जमीन से। लेकिन मोहर बता रही है कि पौधा एक स्त्री के गर्भ से निकल रहा है, और स्त्री इंगित करती है जमीन को। काय को? जमीन को। और जमीन को कहते हैं माता। क्या कहते हैं? माता। इससे या अपन कह सकते हैं स्त्रीलिंग की संज्ञा देते हैं। तो जो जॉन मार्शल ने धरती को उर्वरा की देवी का, और यही उसने फैक्ट बना दिया कि धरती से पौधा निकलता है और वो उसी को इंगित कर रहा है। तो उसने कहा ये धरती उर्वरा की देवी है, और धरती को उर्वरा की देवी कहने वाला जॉन मार्शल, वो इस मोहर से। एक मोहर और मिली दोस्तों, मोहर मिली, और ये जो मोहर मिली इसमें गरुड़ सांप को दबाए हुए हैं, यानी एक विशेष प्रकार के चित्र भी बनाते थे। यहां सांप और गरुड़ जैसे
जानवर या जो भी अपनी ये है गरुड़ जैसे पक्षी हुआ, सर्प हुआ, इन चीजों की भी यहाँ मिलती है जानकारी कि यहाँ एक दूसरे को दबाया जाता था। तो एक मोहर मिली जिसमें गरुड़ सांप को दबाए हुए। फिर इसके बाद दोस्तों हमें आगे अगर बात करें तो यहाँ एक और पॉइंट आता है, यहाँ कब्रगाह मिली और कब्रगाह को नाम दिया गया था 37, या अपन कह सकते हैं 37 कब्रगाहें मिली। और जो 37 कब्रगाहें मिली हैं वो मिली दोस्तों हड़प्पा से। अब आपको बिहार क्या है, और दोस्तों जैसे अपन जगह विशेष का स्थल विशेष का नाम रख देते हैं कि ये आर क्षेत्र है, ये एच क्षेत्र है, ये ए क्षेत्र है, तो इस प्रकार से आर नाम का एक क्षेत्र था जब 37 प्रकार की कब्रें मिली थी, जिससे हमने नाम दिया था आर कब्रगाह। 37 कब्रें मिली थी आर क्षेत्र में। लेकिन अगर यहाँ एक और क्वेश्चन जुड़ जाए कि अन्य किस टाइप की कब्र मिली, तो यहाँ एच प्रकार की कब्र की खोज भी हुई थी। तो यहाँ मैं यहाँ और कह सकता हूँ, यहाँ एच कब्रों की खोज भी हुई, यहाँ एच कब्रों की खोज भी हुई थी। तो मैंने बता दिया 8 से 30 कब्रें मिली, कब्रगाहें मिली, जिनमें एच कब्रों की खोज भी यहीं से हुई थी। अब इन कब्रों में मैं अगर बात करूं तो दोस्तों अभी आप एक बार यह देखें कि अभिलेखीय मुद्रा या मोहर मिली सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मोहर मिली, जिस पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है। और दोस्तों जॉन मार्शल ने धरती उर्वरा की देवी कहा, धरती को इसी फैक्ट से उर्वरा की देवी कहा। मोहर मिली जिसमें गरुड़ सांप को दबाए हुए 37 कब्रगाहें मिली, जिसमें एच कब्र की खोज भी हुई थी। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, कब्रों के 2 फैक्ट हैं जिनकी अपन बात, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, अपन आगे बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता। तो देखें दोस्तों आगे अपने और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारी हड़प्पा सभ्यता स्थल में अपन रीडिंग करते हैं, स्टडी करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड का ये टॉपिक है दोस्तों, मजा आएगा इसको पढ़ने में। आप देखिए एक बार ध्यान दें दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे देखें दोस्तों और क्या हुआ था और क्या मिला था इसमें। जो हमारी कब्रें मिली हैं उन कब्र के बारे में कहा जाता है एक ताबूत मिला, एक ताबूत मिला। अब आप ताबूत जानते हो, ताबूत में कब्रों को रखा जाता है, यानी हमारी कंट्री में ताबूतों का प्रचलन नहीं था, नहीं है। तो एक फॉरेन कंट्री की एक कब्र मिली ताबूत में, तो यहां हम कह सकते हैं कि फॉरेनर या विदेशी लोगों का यहाँ आवागमन होता था। तो एक ताबूत मिला जिसे अपन विदेशी कब्र कहा गया, जिसे विदेशी की कब्र कहा गया, जिससे विदेशी की कब्र कहा गया। तो यहाँ पूछा जाता है कि ताबूत कहाँ से मिला, विदेशी की कब्र कहाँ से मिली, तो वो भी कहाँ से मिली दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से। इसके साथ ही एक व्यक्ति के साथ बकरे के अस्थि पंजर मिले। तो मैंने 2 फैक्ट बना दिए कब्रों को लेकर ही, एक ताबूत मिला जिसे विदेश की कब्र कहा, एक व्यक्ति के साथ बकरे के अस्थि पंजर मिले। तो यानी कि ये लोग दफनाए भी जाते थे और यहाँ बकरे के साथ मिला, तो यहाँ इन चीजों का पालन होता था जिनके साथ इनको दफनाया जाता था। तो दोस्तों ये बातें हुई हमारी हड़प्पा सभ्यता को लेकर। इसके बाद अपन दोस्तों हमारा एक स्थल आता है मोहनजोदड़ो, लेकिन उससे पहले आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है जिससे अपन बात करते हैं पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो
ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े नगर हैं। इन दोनों को एक संज्ञा दी है। पिगट नाम के एक शोधकर्ता ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा या कहा था। तो ये बातें हुई दोस्तों हमारे हड़प्पा स्थल के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक से सबकी बात करने के बाद हम संस्कृति को लेकर कुछ अध्ययन करेंगे जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से ज्यादा जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें, और आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ोगे तो क्लास में और भी ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। आपको कॉन्सेप्ट बेस पढ़ाया जाएगा। आपको पूरी जितनी भी क्लास है आपके प्रत्येक एग्जाम, कमिंग वैकेंसी के एग्जाम के लिए यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।